है, यह लगभग 1 साल लग गया। जब लोगों को पता लगा कि हमारा क्यों नहीं बिक रहा है, तो पता लगा कि स्कूल में किट के माध्यम से बिहार सरकार ने सारे बच्चों को किट उपलब्ध करा दिया, जिसमें कॉपी, किताब, स्टेशनरी। यहाँ जो कॉपी का निर्माण होता था, इस कार्य में हजार मतलब लाखों की संख्या में, बिहार के स्तर पर देखेंगे तो लाखों की संख्या में यहाँ इस कार्य में इस पेशा में लगे हुए लोग थे। उनका काम बंद हो गया। तब पता लगा कि भाई कोई एक ऐसा टेंडर हो गया जिसमें कोई गुजरात से आदमी आकर के, बाहर से आदमी आकर के एक निविदा के माध्यम से, और वो पूरा एकदम मैनेज्ड तरीके से और बाहर से कॉपी बन करके फ्लाइंग कर करके बिहार में पहुंच गया। तो हमारा MSME, हमारा यहाँ का कारोबारी एकदम बेरोजगारी के हालत में आ गया। मतलब कुटीर उद्योग को नष्ट करने की। हाँ, कुटीर। अब हमारे बिहार से ही MSME के मंत्री हैं माननीय मांझी जी, तो हम लोग उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे, बिहार सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि भाई यहाँ के MSME का क्या होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का है थॉट कि भाई इम्पोर्टेड कम से कम हो, इम्पोर्टेड कम से कम हो, लोकल फॉर वोकल हो। तो बिहार में तो उसका उल्टा हो रहा है। बिहार का जो मैन्युफैक्चरिंग है, बिहार का जो उत्पाद है, ये तो एकदम धराशायी हो गया। अब बाहर से फ्लाइंग करके आ रहा है, तो यहाँ जो लाखों लोग इस काम में लगे हुए हैं वो भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। और ये तो, और इससे जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम, जैसे हम एक मिल मालिक है, ठीक है, हमारा यूनिट है पटना पेपर मिल के माध्यम नाम से। अभी बिहार में 3 पेपर मिले हैं। इतना बड़ा स्टेट में मात्र 3 पेपर मिल है। यूपी में जाइएगा तो 100 पेपर मिल मिलेगा। बिहार में मात्र 3 मिल है, और तीनों मिल बंदी के कगार पर आ गया। मतलब एक पूरा एक्सचेंज जुड़ा हुआ है। हम ठीक है, हम 3 हैं, तो हम हर मिल में 400, 300, 400 आदमी बढ़कर काम करते हैं। कॉपी मैन्युफैक्चरर हजारों हजार कारखाना पटना, सिर्फ शहर में, सिर्फ पटना में है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट टाउन में है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं। आपको बंदी का है होता है, मतलब आप कॉपी तो बना नहीं रहे। कॉपी हम कॉपी नहीं बना रहे हैं। कॉपी बनाने वाले कागज परचेज करेंगे ना। कॉपी मैन्युफैक्चरर जो हैं वो कागज परचेज करेंगे ना। कितना का गिरावट देख रहे हैं 1 साल में? 90% का गिरावट है, 90% का गिरावट है। एकदम बंद के कगार पर है स्थिति। यहाँ जो हम लोगों का GST जो जा रहा था, उसका 10% अभी जा रहा है। तो अभी ये सारी परिस्थितियां हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसे साइकिल के मामले में, पोशाक के मामले में सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई गई, उसी तरीके से कोई एक, ये योजना अच्छी है, बच्चों को मुफ्त में देना। इससे इस बात का हम लोग बिहार सरकार का जो है सो की तारीफ करते हैं, लेकिन कैसे पहुँचे जिससे हमारा रोजगार भी नहीं बंद हो, मेरा व्यापार भी नहीं बंद हो, यहाँ का उद्यम, यहाँ का व्यापार भी चलता रहे, बच्चों को लाभ भी मिलता रहे, ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए। और इस पॉलिसी के क्रम में हम आग्रह करेंगे सरकार से कि DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से अगर किया जाता है, जैसे साइकिल और पोशाक के मामले में किया जा रहा है, तो यहाँ का रोजी रोजगार चल पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति है। आप लोगों ने कोई प्रतिवेदन दिया है सरकार को अभी तक? अभी कई लोग कई तरीके से बात कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी लोग मिले हैं, और आगे भी उनसे समय लिया गया है। और अजय गुप्ता जी इस पर लगातार सरकार में पहल कर रहे हैं। कॉपी और स्टेशनरी जो है उसको हम लोग प्रभावित, पुस्तकालय की बात जहाँ तक है तो पुस्तक तो बिहार के अंदर, हाँ, ये कॉपी और शिक्षा मंत्री से आप लोग मिलने वाले हैं? मिलने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्टेशनरी का क्या आप कहते हैं कि सरकार स्कूलों में नहीं लगती? नहीं, आप स्कूल में फ्री दे, बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से आप पोशाक और साइकिल का DBT के माध्यम से आप पैसा दे रहे हैं, उसी प्रकार से आप DBT के माध्यम से स्टेशनरी का जो किट 499 रुपये जो मूल्य रखे हुए हैं, सरकार आप उसके छात्र को दे DBT के माध्यम से, जिससे वो लोग खरीदारी कर करके बाजार को बंधा हुआ रहने का काम होगा। अन्यथा देखिए, बताइए कि सरकार अगर पोशाक की तरह स्टेशनरी सामान भी दे रही है फ्री में बच्चों को,
तो इससे आपका व्यापार प्रभावित हो रहा है बिल्कुल। है ना। अगर सरकार दे रही है फ्री में तो इससे तो बच्चों को बेनिफिट है ना। बच्चों को बेनिफिट तो हम लोग कह ही रहे हैं कि बच्चों को बेनिफिट है, मगर कि जो बिहार में 10,000 के करीब में आपके जो दुकानदार लोग हैं, 1,000 के करीब में फैक्ट्रियां हैं जो कॉपी बनाने का, जिसमें लाखों मजदूर काम करते हैं, उसकी तो दुकानें और फैक्ट्रियां बंद हो क्या जाएंगी। आप चाहते हैं कि आपसे माल खरीदे सरकार और स्कूलों में दे, यही ना डिमांड है आपका? सरकार से ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट लोग जो पोशाक योजना जो है, जब सर आप पोशाक के बारे में बताएं, पोशाक के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है, साइकिल के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो ये पूरा मार्केट का रोटेशन चेंज चल पड़ता है। अभी राशि दे रहे हैं। हाँ, अभी क्या है कि ये गुजरात की कंपनी निविदा ली और नोएडा में किट तैयार हुआ और यहाँ आके फ्लाइंग कर और गया। उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है, सबसे बड़ा बात है। मतलब बिहार का माल बिहार में ही है। हाँ हाँ बिहार में बिहार में ही हुआ। कागज का आयात जो ले रही है हाँ उसको रोकना हाँ, और यहाँ यहीं के मैन्युफैक्चरर से अगर यही करना है, मान लिया जाए यही तरीका करना है, तो कुछ ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए कि यहाँ जो मैन्युफैक्चरर हैं हजारों हजार की संख्या में, उनका द्वारा जो 24-25 में जो निविदा दिया गया, वो रेल टेल एक कंपनी जो सरकार का अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का है, हम रेल टेल पे कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। रेल टेल कंपनी ने उन्होंने टेंडर लिया और बाहर में जा कर के किट को दूसरे प्रदेश में तैयार कर करके बिहार के 534 प्रखंडों में जो स्कूल है वहाँ सप्लाई देने का काम किया गया। और उसमें भी वो हमारा एक शक है कि वो स्कूल में भी सप्लाई हो पाया है कि नहीं, क्योंकि सरकार नहीं कर रही है, जो टेंडर लेने वाले व्यक्ति थे उन्होंने ही सप्लाई किया है, वो जो स्कूल में पहुंच पाया है कि नहीं है। हम लोग का तो सीधा यही मांग है कि जो पहले से आज़ादी के बाद बिहार में और खास करके इस 15 साल नीतीश जी के राज्य में जो व्यापारी यहाँ पे दुकानें बढ़ी है, इंडस्ट्रीज बढ़ी है, जीएसटी का संख्या बढ़ी है, राजस्व को बहुत ज़्यादा एक कॉपी और स्टेशनरी के माध्यम से दिया जा रहा है, वो बंद होने के कारागार में है। क्योंकि ये कॉपी और स्टेशनरी मुख्य रूप से बिहार के 1,65,00,000 जो बच्चे अभी फिलहाल हैं, वो लोग ही ये खरीदते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में नवनीत और क्लासमेट जैसे कॉपी और स्टेशनरी वहाँ सप्लाई वो लोग लेते हैं, ये सब लेते नहीं है। ये सब सरकारी बच्चे जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, गांव के लोग जो भी हैं, वही लोग इसका काम करते हैं। ये 499 में सर ये आ जाएगा अगर तो ये तो 4 से हम लोग देख रहे हैं ना, उसका कॉस्ट तो, और अगर गार्जियन को बचने का, मजदूर जो है वो बाहर में पलायन हो जाएंगे और जीएसटी सरेंडर करने का नौबत होगा। कंपनी कहाँ की? रेल टेल अंडरटेकिंग भारत सरकार का ही है, उन्होंने ये काम करती है इस तरह से कि टेंडर लेकर करके बाहर का काम करे। साथ करके देखिए, और दूसरा बात है ना कि बिहार में इस बार इस राज्य में और सरकार द्वारा व्यापारियों को काफ़ी राशि देने का काम किया जा रहा है, सब्सिडी दे करके ऐसी छोटे उद्यमी खुलाने का, जो बैंक के द्वारा किया जाता है व्यापारी, और सरकार का पैसा और व्यापारी को एनपीए होने का डर है इसमें। हजारों कारखाना मुद्रा लोन, हाँ, सुबह 10 लाख रुपया मुद्रा लोन ले करके इस सेक्टर में इन्वेस्ट की है। सरकार का पैसा खतरे में पड़ जाएगा जब उनका कारोबार बंद हो जाएगा, कारोबार नहीं चलेगा। ऐसे ही बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, लोग बाहर प्लान कर रहे हैं। हम स्टेशनरी इंडस्ट्री तो कम है, लेकिन पेपर मिले हैं, 3 पेपर मिले हैं। कॉपी बनाने वाली है वो लगभग 5,000 और कॉपी बनाने वाले लगभग 10,000 हैं, मतलब 3-4 हजार तो पटना शहर के अंदर है, राजधानी के अंदर है। हाँ, सब बंद है। अभी आप संख्या में देखिएगा तो गजब संख्या, मतलब काफ़ी बुरा हाल है इस। हम लोग समय लेंगे मुख्यमंत्री जी से, और हम लोग जल्दी ही उप मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर करके, और राजस्व मंत्री हमारे यहाँ बिहार के भी हैं, मिल करके अपना काम बताएंगे। और आगे का जो प्रक्रिया होगी, अगर चरणबद्ध हम लोग अगर नहीं सुना जाएगा